हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पंकज चंद्राकर और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पीजे एजुकेटर में। इसमें मैं आपको छत्तीसगढ़ में अभी जो सहायक शिक्षक का निकला है उसमें उसका सिलेबस और उसमें कंप्यूटर के बारे में जितना भी सिलेबस दिया हुआ है उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करता हूँ। पहले मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस का ओवरव्यू बता देता हूँ या फिर सहायक शिक्षक के लिए एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, जिसमें आप देख सकते हैं पहला आपका है, जिसमें आप देख सकते हैं पहला आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से आपको 30 नंबर का आएगा। फिर सामान्य हिंदी से आपको 25 नंबर का आएगा। सामान्य अंग्रेजी से आपको 25 नंबर का आएगा। गणित से आपको 30 नंबर का आएगा। पर्यावरण से 20 का आएगा और कंप्यूटर जिसके बारे में आपको बताऊंगा इसमें से 10 नंबर आएगा। ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन इसमें आएगा और सामान्य ज्ञान से 10 नंबर का आएगा। ठीक है, तो ये आपका टोटल 150 मार्क का एग्जाम होगा। इसमें अगर आप 80 to 90 मार्क्स अगर लाते हैं तो कटअप के बेस पे या फिर क्वेश्चन पैटर्न के बेस पे आपको इजीली हेल्पफुल रहेगा, जिसमें आपको मैं 10 नंबर लाने में हेल्प करूंगा। ठीक है, अब चलिए कंप्यूटर का सिलेबस देख लेते हैं। कंप्यूटर के क्या क्या चीज़ों को जानेंगे और क्या क्या चीज़ों से इसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो पहला जैसे कि कंप्यूटर का उपयोग, कंप्यूटर का यूज कहाँ कहाँ पे होता है तो उसको मैं बताऊंगा। ठीक है, किस किस जगह पे किया जाता है। फिर कंप्यूटर के कितने पार्ट होते हैं जिसमें सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस के बारे में बेसिक्स बताऊंगा। मेरा ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, अगर आप नहीं देखें तो वीडियो भी देख लीजिए। मैं इसमें सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव बनाऊंगा। थ्योरी पार्ट जो है मेरा ऑलरेडी वीडियो बन गया है, उसका डिस्क्रिप्शन मैं नीचे लिंक में दे दूंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहाँ से आप जाके देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट पे है प्रिंटर, प्रिंटर के टाइप, इंकजेट, लेजर, डिफरेंट टाइप के प्रिंटर। फिर ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम में जो आपका ओएस डॉस, कमर्शियल और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताऊंगा। फिर कार्यालय के उपयोग लायक जो ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, 3 चीज़ों की जानकारी दूंगा। पूरा ऑब्जेक्टिव इसका क्वेश्चन डाल दूंगा। फिर इंटरनेट के उपयोग में ईमेल, डॉक्यूमेंटेशन, सर्चिंग, वेब सर्फिंग, विभिन्न प्रकार के सरकारी विभागों के वेबसाइट की सामान्य जानकारी दूंगा। फिर एंटीवायरस की यूज कंप्यूटर में कैसे करते हैं, या फिर एंटीवायरस के वायरस से होने वाले नुकसान, या कितने प्रकार के वायरस हैं, क्या क्या वायरस है, पहला वायरस क्या है, कैसे वो इफेक्ट करता है, इसके बारे में बताऊंगा। फिर नेक्स्ट में मल्टीमीडिया जो होता है, जैसे ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट का यूज कैसे करना है उसके बारे में बताऊंगा। फिर नेक्स्ट में सीडी डीवीडी से संबंधित जो कंप्यूटर मेमोरी है उसके रिगार्डिंग पूरा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल दूंगा। फिर गूगल, अलविस्टा, यूट्यूब की सामान्य जानकारी, कैसे सर्च करें, कैसे आप यूट्यूब देख पाए। तो इतना चीज़ों के बारे में मैं आने वाले मेरे वीडियोस में बताऊंगा। ठीक है, आपको कंप्यूटर के कुछ यूजेस लिखे हैं, जैसे कि, तो चलिए देखते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन डाटाबेस से संबंधित है। ठीक है, मतलब इन चारों में से कौन सा जो है डाटाबेस से संबंधित है। इसमें पहला है नोटपैड, दूसरा है एमएस वर्ड, तीसरा है एमएस एक्सेस और चौथा है एमएस एक्सेल। जैसे कि आपने पहले भी जाना होगा कि नोटपैड एक जो है वेब एडिटर है जिसमें हम एचटीएमएल कोड लिखते हैं, तो ये डाटाबेस से संबंधित नहीं है। फिर एमएस वर्ड जो है वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, इसमें जो है वर्ड रिलेटेड में वर्ड मैनिपुलेशन होता है। फिर तीसरा है एमएस एसएस। एमएस एसएस जो है एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, या फिर जिसको हम बोलते हैं डीबीएमएस। ठीक है, डीबीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से चलने वाला एक सॉफ्टवेयर होता है या एप्लीकेशन होता है जो कि ऑफिस पैकेज के अंडर में आता है। तीसरा है चौथा है एमएस एक्सेल, जो कि एक जो है स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसमें एक लार्ज शीट आता है और सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको चारों ऑप्शंस का डिटेल्स बताते चलूँगा, जिसमें से इस चारों में से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली उसको बता पाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा डाटाबेस का? इसका राइट आंसर होगा आपका सी, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से चलने वाला आपका सॉफ्टवेयर होता है एमएस एसएस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है। फंक्शन की यानी F1 to F12 जो कीबोर्ड के ऊपरी पार्ट पे होता है। ठीक है, F1 to F12 जितने सारे हैं वो होता है टोटल 12। ठीक है, अगर वहीं पे बात करें अल्फ़ाबेटिकल की तो वो कितना होगा 26। न्यूमेरिकल की बोले तो 10। इसमें लगभग कीबोर्ड में आपके 6 टाइप का की आता है। पहला अल्फ़ाबेटिकल, दूसरा नेविगेशनल, तीसरा आपका न्यूमेरिकल, चौथा आपका सिंबलिक, पांचवा आपका फंक्शनल की और छठवा आपका स्पेशल की। 6 तरह का की आता है। टोटल 104 से 116 120 के बीच में कीबोर्ड में की होता है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका राइट आंसर है आपका 12। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था। ठीक है, इनमें से मतलब जो 4 ऑप्शन दिया है इसमें से सबसे पहला कंप्यूटर कौन था, तो इस पर सबसे पहला जो कंप्यूटर था वो इनिएक। ठीक है, इनिएक जो है सबसे पहला कंप्यूटर था, फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है, यानी इनमें से कौन सा मेमोरी जो है वॉलेटाइल नेचर का होता है, VOLATIL
एल वॉलेटाइल नेचर, यानी इलेक्ट्रिसिटी रहते तक याद रखता है, उसके बाद वो भूल जाता है। तो या फिर इसमें राइट आंसर होगा रैम। रैम का फुल फॉर्म एक याद रख लीजिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, और डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो डिस्क। फ्लॉपी डिस्क जो है आपको डिस्क भी बोलते हैं। ये तीनों जो है परमानेंटली डाटा को स्टोर करता है, और एक रैम ही है जो कि डाटा को भूल जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जाने पर भूल जाता है, मतलब इनकेस उसमें स्टोर होकर कोई भी चीज़ नहीं रहता, रनिंग प्रोग्राम बस उस पर रन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो भारत में पहला जो कंप्यूटर बना था उसका नाम है सिद्धार्थ। ठीक है, इसको याद रखना है, पहला कंप्यूटर भारत में जो बना था उसका नाम था सिद्धार्थ। तो नेक्स्ट है, स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहते हैं? तो जो स्टोरेज डिवाइस होता है उसके मेन फोल्डर, यानी जहाँ पे जितने भी एप्लीकेशन होते हैं, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं, उस जगह को क्या बोलते हैं? तो आपको एक बात याद रखना है, यहाँ पे फोल्डर को डायरेक्टरी भी बोलते हैं। डायरेक्टरी बोलने से भी वही है और फोल्डर बोलने से भी वही है। अब यहाँ पे दो डायरेक्टरी, एक रूट लिखा हुआ है और एक मेन लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ पे आप का मेन फोल्डर होता है स्टोरेज डिवाइस का, उसको बोलते हैं रूट डायरेक्टरी। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा रूट डायरेक्टरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेबसाइट में HTTP क्या है? आप कोई भी वेबसाइट देखते होंगे कुछ इस तरह से रहता है, जैसे मान लो मैं ऊपर लिख रहा हूँ HTTPS फिर / कॉलम रहेगा तो कॉलम www.npd.com या ऐसा करके इंडेक्स वगैरह और कुछ लिखा रहता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं टोटल हम URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, URL से हम कोई भी वेबसाइट पे एंटर करते हैं, वो उसका मेन नेम होता है, जिसमें ये जो पहला चीज़ रहता है HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ये उसका क्या होता है, एक प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल यानी रूल जो कि वेब पेजेस को डिस्प्ले कराता है। फिर नेक्स्ट www जो होता है, ये सर्वर होता है, वेब सर्वर, जहाँ से डाटा रिट्राइव होता है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं। और ये जो NPD में लिखा है ये यूजर नेम, और .com जो लिखा ये है आपका डोमेन नेम। ठीक है, डोमेन नेम, और उसके बाद उसके डिफरेंट डायरेक्टरीज होते हैं जहाँ पे वो वेब पेज स्टोर होकर रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वेबसाइट नाम में HTTP क्या है? तो ये क्या है? प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और ऐसा अगर हो तो सिक्योर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विशिष्ट प्रोग्राम जो उपयोगकर्ता को विशिष्ट एप्लीकेशन में उपयोग करने की अनुमति देता है। ठीक है, ऐसा एक विशिष्ट प्रोग्राम जो कि एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन को यूज करने की माने परमिशंस देता है, उसको हम बोलेंगे एप्लीकेशन प्रोग्राम। ठीक है, एक स्पेसिफिक काम होता है, जैसे कि मान लो स्नैपचैट हो गया, तो स्नैपचैट क्या होता है? हमको चकबक दिखाने के लिए यूज होता है। इंस्टाग्राम हो गया, चैटिंग करने के लिए यूज होता है। व्हाट्सअप हो गया आपका, तो भी चैटिंग करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो स्पेसिफिक काम करने के लिए आपका यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोग्राम का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? जब आप कोई भी कॉस्मेटिक्स या कोई भी प्रोडक्ट यूज करते होंगे, उसमें देखना ऐसे लाइनिंग ब्लैक कलर का कोड्स होता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बार कोड, क्योंकि ये खड़ी ऐसे बार होता है। ठीक है, और एक कोड होता है, इसलिए इसको बार कोड बोलते हैं। इसको स्कैन करने के लिए एक डिवाइस आता है BCR का फुल फॉर्म होता है बार कोड रीडर, जो उसको रीड करता है। जैसे आप पोस्ट ऑफिस में स्पीड पोस्ट वगैरह किए होंगे या कोई मॉल वगैरह में कुछ परचेस किए होंगे, तो एक डिवाइस होता है जैसे टिक करके बजता है, वो होता है आपका बार कोड। इसी में QR कोड भी आता है, ऐसे स्क्वायर में होता है वो, डॉट्स में। ठीक है, वो QR कोड होता है। फिर चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इसका राइट आंसर है बार कोड। असेंबली लैंग्वेज क्या है? अगर आपने कंप्यूटर लैंग्वेज पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो मेरा वीडियो है, आप उसमें देख सकते हैं। मैंने कंप्यूटर लैंग्वेज का एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक नीचे में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर देख लीजिए। तो असेंबली लैंग्वेज क्या है? तो असेंबली लैंग्वेज जो है आपका लो लेवल लैंग्वेज होता है। कंप्यूटर में दो तरह का लैंग्वेज होता है, एक लो लेवल और एक हाई लेवल। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होता है जो कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर जाता है, उसके लिए कोई ट्रांसलेटर का जरूरत नहीं पड़ता। और हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होता है जिसके लिए ट्रांसलेटर का जरूरत पड़ता है। तो लो लेवल में दो आते हैं, एक मशीन कोड आता है और एक असेंबली लैंग्वेज आता है। ठीक है, ये भी एक लो लेवल लैंग्वेज है। और हाई लेवल में डिफरेंट प्रोग्राम के लैंग्वेज है, जैसे कि C, जावा, पाइथन, C++, बहुत सारे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? लो लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए कौन सा एप्लीकेशन यूज होता है? इंस्टेंट मैसेजिंग है ना, आपको मैसेज तो करती हैं, चैटिंग के लिए समझ लीजिए। तो इसमें 4 ऑप्शन है, विंडोज मैसेंजर, विंडोज चैट, विंडोज टॉक और विंडोज इंस्टेंट टॉक। तो इसके लिए आपको विंडोज इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए विंडोज मैसेंजर का यूज किया जाता है। ठीक है, विंडोज मैसेंजर होता है जहाँ से आप जो है किसी को इंस्टेंट मैसेजिंग
कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए कौन सा एप्लीकेशन उपलब्ध है। सॉरी, ये क्वेश्चन गलत आ गया है। इसमें यहाँ पे है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्रिएट न्यू फोल्डर इन डेस्कटॉप, इसका क्वेश्चन है, ये गलती से यहाँ पे प्रिंट हो गया है। ठीक है, तो डेस्कटॉप में या फिर कंप्यूटर में फोल्डर बनाने के लिए शॉर्टकट की क्या है। फोल्डर यानी फोल्डर तो जानते ही हैं, येलो कलर का होता है। तो फोल्डर बनाने का जो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल शिफ्ट एन। ठीक, कंट्रोल शिफ्ट एन, इसको याद रखना है, ये फोल्डर बनाने का शॉर्टकट की होता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, पावर पॉइंट में बनाई गई मैक्रोस फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। मैक्रोस जानते हैं, एक रिकॉर्डिंग टूल है जो हमारे एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है, हम जैसा काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करके रखता है। ठीक है, तो इसके लिए आपका 4 एक्सटेंशन दिया है, .txt, .mac, .ptm और .ppt। तो .ppt जो है पावर पॉइंट का रहता है, क्योंकि इसमें मैक्रोस है तो इसमें m और जुड़ेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा .pptm। अगर पावर पॉइंट का पूछे तो .ppt होगा, अगर एक्सेल का पूछे तो .xlsx होगा, अगर MS वर्ड का पूछे तो .doc होगा, और म्यूजिक का पूछे तो .mp3 होगा, वीडियो का पूछे तो .mp4 होगा, और इमेजेस का तो बहुत सारे, जैसे JPG, PNG, आपका गिफ, टिफ, PSD, ये बहुत सारे इमेजेस का। ठीक है, फिर नेक्स्ट में है पावर पॉइंट स्लाइड का बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है। जब आप एक पावर पॉइंट क्रिएट करते हैं, जैसे कि मैंने ये वीडियो भी पावर पॉइंट पे ही बनाया हुआ है, तो इसका ओरिएंटेशन यानी पेज जो है उसका ऐसे विड्थ ज़्यादा होता है कि हाइट ज़्यादा होता है। ये 2 तरह का ओरिएंटेशन होता है, ये जिसमें ये हाइट ज़्यादा हो और ये विड्थ कम हो तो उसको हम बोलते हैं पोर्ट्रेट। ठीक है, और जिसमें ये हाइट कम हो और विड्थ ज़्यादा हो उसको बोलते हैं लैंडस्केप। ठीक है, तो पावर पॉइंट में बाय डिफॉल्ट जो ओरिएंटेशन होता है वो होता है लैंडस्केप, ऐसे होता है, जिसमें ये विड्थ ज़्यादा होता है, हाइट कम होता है। और पोर्ट्रेट जैसा कि MS वर्ड यूज़ करते हैं, इस तरह से पोर्ट्रेट में रहता है। ठीक है, तो अगर वही क्वेश्चन MS वर्ड का आए तो क्या लिखना है आपको, पोर्ट्रेट को क्लिक करना है, और पावर पॉइंट आए तो लैंडस्केप। अगर एक्सेल आए तो उसमें वर्कशीट रहता है, बड़ा सा लार्ज शीट। ठीक है, जिसमें आपका एक्सेल का जब वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको कितना उसका रो कॉलम होता है उसमें बताऊंगा। फिर नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर बग को ठीक करने के लिए प्रयुक्त प्रोग्राम कहलाता है। ठीक है, बग को ठीक करने वाले प्रोग्राम को क्या बोलते हैं, पैच। ठीक है, इसको याद रखना है, आपका पैच बोलते हैं। फिर नेक्स्ट पे है एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिससे कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम जिससे कंप्यूटर का यूज करना आसान हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर। डिफरेंट यूटिलिटी आता है जिसके थ्रू से आप कंप्यूटर को इजीली यूज कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट में है पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं। ठीक है, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि फ्रीली अवेलेबल होता है, उस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए आपको कोई भी पैसा देना नहीं पड़ता। ठीक है, ऐसे आप देखते होंगे कुछ सॉफ्टवेयर के लिए पेमेंट देना पड़ता है, जैसे हमको विंडोज़ की सीरीज हो गया, एक्टिवेशन, ऑफिस पैकेज हो गया, ये सारे कुछ जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसको पैसा देना पड़ता है, लेकिन जो सॉफ्टवेयर को पैसा देना नहीं पड़ता उसको हम बोलते हैं पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। ठीक है, फिर नेक्स्ट में कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है। शब्द संसाधन यानी डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करने के लिए, फॉर्मेशन के लिए, तो पेज मेकर भी यूज होता है, MS वर्ड भी होता है, वर्डस्टार भी यूज होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव। ठीक है, यदि आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप MS एक्सेल में डेस को दबाते हैं तो आपके द्वारा अंकित संकेत को सेल कंटेंट के रूप में ग्रहण करता है। एक्सेल में आप देखे होंगे ऊपर में कोई कंटेंट लिखा है, जैसे ऊपर में दीपक लिखा है, नीचे में D लिख दें, ऐसा कॉन्सेप्ट बटन प्रेस करने से वो पूरा कंटेंट आता है, ऑटो फिल ऑप्शन जिसको बोलते हैं। तो उसके लिए आपको क्या होता है, एंटर की प्रेस करने से आपके डायरेक्टली नेक्स्ट सेल पे आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है MS एक्सेल में डैश पर लिखित फॉर्मूले होते हैं जो स्वतः गणना करने का कार्य करते हैं। स्वतः गणना यानी सेल्फ कैलकुलेशन, या फिर ऐसा क्या होता है जिससे आप जो है डिफरेंट टाइप के कैलकुलेशंस कर सकते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो इसके लिए होते हैं डिफरेंट टाइप के फंक्शन, लगभग 12 टाइप के फंक्शन होते हैं। लॉजिकल हो गया, डाटाबेस हो गया, मैथमेटिकल एंड ट्राइगोनोमेट्री हो गया, फिर आपका लॉजिकल हो गया, क्यूब का हो गया, बहुत सारे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्क किस ट्रैक एवं सेक्टर तक पहुंचने में लगने वाले समय को क्या कहा जाता है, या व्हाट इज द टाइम टेकन टू रीच ए ट्रैक एंड सेक्टर ऑफ ए डिस्क कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर होगा आपका लिटेंसी टाइम। एक डिस्क के ट्रैक तक पहुंचने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं लिटेंसी टाइम। ठीक है, लेट से लिटेंसी, जितना लेट लगेगा उतना उसका टाइम। ठीक है, फिर नेक्स्ट है नेटवर्क के द्वारा कौन सा सिक्योरिटी मैकेनिज्म प्रयुक्त किया जाता है। विच सिक्योरिटी मैकेनिज्म इज यूज बाय द नेटवर्क, यानी आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा सिस्टम यूटिलिटी का यूज किया जाता है। तो इसका मेन या इसका आंसर है फायरवॉल। फायरवॉल याद रखिए, आग से जलता हुआ वॉल जो आपके अनवांटेड एक्सेस को रोकेगा। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट देखते हैं, तो इसका राइट आंसर है फायरवॉल।
जावा प्रोग्राम को कंपाइलर द्वारा किस कोड में बदला जाता है? इन विच कोड द जावा प्रोग्राम इज कन्वर्टेड बाय द कंपाइलर? तो इसका राइट है आंसर है बाइट कोड। बाइट कोड यानी 0 and 1। कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है, सिर्फ 0 and 1 को समझता है, तो हमको कंप्यूटर को समझाने के लिए उस कोड पे हमको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो कंपाइलर का काम होता है ट्रांसलेट करना, एक तरह का ट्रांसलेटर है। 2 और होता है, इंटरप्रेटर और असेंबलर, ठीक है। 3 टोटल ट्रांसलेटर होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है GUI क्या है, या GUI एक है। GUI के साथ साथ इसमें एक और आता है CGI, ठीक है। तो GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये एक इंटरफेस होता है। आप जितने भी ऑब्जेक्ट देखते हैं विंडोज़ में, वो सारे ऑब्जेक्ट ये GUI बेस्ड होता है। कोई आइकॉन को क्लिक करने डिस्प्ले होता है। आपका एंड्रॉइड में जो यूज करते हैं सारे GUI बेस्ड है। तो GUI क्या है? एक हार्डवेयर है, तो हार्डवेयर तो हो नहीं सकता। दूसरा एक सॉफ्टवेयर इंटरफेस है, ये हो सकता है। तीसरा लैंग्वेज इंटरप्रीटर है, ये भी नहीं हो सकता, लैंग्वेज इंटरप्रीटर नहीं है। और चौथा ऑल ऑफ द अबव। तो ये और ये तो नहीं है, ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर क्या है? सॉफ्टवेयर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नाम में ही है, ठीक है। तो अगर आपको फुल फॉर्म पता रहेगा तो आप उसके आंसर भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है सॉफ्टवेयर। CGI भी अगर आएगा तो भी सॉफ्टवेयर इंटरफेस होगा। फिर डिवाइस जो कंप्यूटर को अपने साथ कम्युनिकेट करने देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो डिवाइस जो कंप्यूटर को अपने साथ कम्युनिकेट करने देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें आउटपुट डिवाइस बोलते हैं, या इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस भी बोल सकते हैं। पेरिफेरल, इन दोनों को बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस, पेरिफेरल, जो कि कंप्यूटर से कनेक्टेड रहते हैं। टोटल आपके मेन 14 टाइप्स के इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस होता है। इसका भी वीडियो मेरा बन गया है, आप उस पर जाके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। पूरा डिटेल्स में इसका वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आउटपुट डिवाइस। जनरली 5 आउटपुट डिवाइस होता है, जैसे कि आप बहुत बता देता हूँ। एक होता है मॉनिटर, फिर दूसरा होता है प्रिंटर, ये आपके सिलेबस में सेपरेट भी है। प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर, उसके बाद प्लॉटर, उसके बाद है आपका प्रोजेक्टर, ठीक है। ये 5, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? नहीं है पूछ रहे हैं। तो प्रोसेसर तो जानते ही होंगे, प्रोसेसर का और एक नाम होता है आपका CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। पिछले जनरेशन में आपको डिफरेंट जनरेशन देखने को मिलेगा, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। उसका भी वीडियो बना हुआ है, मेरे डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा, लेकिन वहाँ से देख सकते हैं। तो एक है सेलरॉन, फिर दूसरा है डुअल कोर, तीसरा है i7 और चौथा है एंड्रॉयड। तो जैसे कि आप जानते होंगे एंड्रॉयड यूज करते हैं, और एंड्रॉयड एक क्या है? OS है, ना कि कोई प्रोसेसर है। OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आप मोबाइल फ़ोन यूज करते हैं उसके लिए एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? एंड्रॉयड जो है एक प्रोसेसर से जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? जब आप एक वेब ब्राउजर ओपन करते हैं, जैसे कि गूगल क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, फिर एज, माइक्रोसॉफ्ट का एज आता है, और एक ब्राउजर। वेब ब्राउजर हम किसको बोलते हैं? वेब ब्राउजर इज एन एप्लीकेशन और प्रोग्राम विच इज यूज टू सर्फिंग और ब्राउजिंग इंटरनेट। वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है या ब्राउजर होता है, जो कि इंटरनेट चलाने के लिए यूज होता है। तो जो उसका पहला पेज डिस्प्ले होता है, जिस पे सर्च बार रहता है, उस पहले पेज को क्या बोलते हैं? तो पहले पेज को बोलते हैं आपका होम पेज, ठीक है, घर पहला, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है। कंप्यूटर के मेन बोर्ड को क्या बोलते हैं? तो एक है मदरबोर्ड, दूसरा है फादरबोर्ड, तीसरा है कीबोर्ड और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर तो बहुत ईजी है, आप कमेंट में भी बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा मदरबोर्ड। मदरबोर्ड से सारे जितने इंटरनल या एक्सटर्नल पार्ट्स होते हैं वो जुड़े हुए रहते हैं। CPU के इनसाइड में क्या होता है, फ्रंट पैनल में क्या होता है, बैक पैनल में क्या होता है, CPU क्या होता है, ये सारा चीज़ें मैंने अपने वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में बता चुका है। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिए। चैनल में नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो अगर अच्छा लगे तो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका बिट स्टैंड्स फॉर, ठीक है। बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। बिट में 2 ही डिजिट होते हैं, 0 and 1, इन दोनों को बिट बोलते हैं। ये स्मॉलेस्ट मेमोरी मेजरमेंट यूनिट भी होता है, सबसे छोटा मेमोरी को मेजर करने का यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर में लगे IC चिप्स आमतौर पर किसके बने होते हैं? जो IC चिप्स लगे रहते हैं उसमें ब्लैक कलर का, वो किसका बना होता है? तो वो बना होता है, पहला ऑप्शन है लेड, दूसरा गोल्ड, तीसरा सिलिकॉन, चौथा सिल्वर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सिलिकॉन का बना होता है। कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह, कलेक्टेड फाइल्स को क्या बोलते हैं? तो पहला है डिक्शनरी, दूसरा है इंडेक्स, तीसरा है सूची और चौथा है डायरेक्टरी। तो जैसे कि मैं पहले ही बोला था, डायरेक्टरी फोल्डर का और एक नाम होता है डायरेक्टरी, जो रूट डायरेक्टरी बोला था, जो मेन फाइल जहाँ पे रूट स्टोर होता है, तो डायरेक्टरी में स्टोर रहता है। फिर नेक्स्ट है माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक उदाहरण है।
माउस तो आप देखे ही होंगे, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक किसके उदाहरण है? तो ये तीनों पॉइंटिंग डिवाइस हैं, ये तीनों इनपुट डिवाइस है, बोथ ए एंड बी है या फिर आउटपुट है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, बोथ। ये पॉइंटिंग डिवाइस भी है और इनपुट डिवाइस भी है। टोटल 14 टाइप्स के आपके इनपुट डिवाइस आपके कंप्यूटर में देखने को मिलता है। इसके अलावा भी और है, लेकिन जो मेन है, ठीक है, जिसमें आपका आ जाता है माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, OCR, OMR, VCR, वेब कैमरा, डिफरेंट टाइप के है। इसके भी वीडियो मैंने इनपुट डिवाइस का सेपरेट बनाया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका माउस। डेस्क सामान्यतः एरो के आकार में दिखाई देता है। तो माउस का जो है पॉइंटर जिससे हम डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, तो उसको वो एरो के जैसे दिखता है, जैसे उंगली जैसे, या फिर ऐसे एरो बना रहता है इस प्रकार, ऐसे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पॉइंटर। नेक्स्ट है आपका टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है? तो टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दिखाता है कर्सर, ठीक है, जो ब्लिंक ब्लिंक हो रहता है ऐसा वर्टिकल लाइन, अब वहाँ जहाँ कर्सर रहता है लाइन वहीं से शुरू होता है। समझ लीजिए कर्सर जो है आपके कंप्यूटर का अमिताभ बच्चन है, जहाँ वो खड़ा रहता है लाइन वहीं से शुरू होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे